अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसने अपनी बहादुरी, अपनी सुंदरता से भारत देश को एक अलग पहचान दी है। यह क्षेत्र भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भर में एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है, जिसे मेवात कहते हैं। दिस रीजन हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ ब्रेविंग द ट्रूथ एंड डाइंग ऑन इट्स ओन। इस क्षेत्र ने हमेशा से ही सच्चाई का साथ दिया है और अपने मुल्क पर मर मिटने का गौरव भी इस क्षेत्र को प्राप्त है। एक नज़र मेवात की स्थिति की ओर। मेवात क्षेत्र की उत्तरी सीमा दिल्ली से सटी हुई है और दक्षिण की ओर अलवर स्थित है। अरावली पर्वत जो अपनी खूबसूरती, अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में विख्यात है, और जमुना नदी जो उत्तर प्रदेश से होती हुई आगे चलकर गंगा में मिलती है। अरावली पर्वत और जमुना नदी के बीच जो एक खूबसूरत क्षेत्र बसा हुआ है, वह मेवात के नाम से जाना जाता है, वह मेवात कहलाता है। मेवात का मुख्यालय नुहू में स्थित है। मेवात में करीब 1200 गांव आते हैं, जिनमें से 550 गांव हरियाणा, 600 गांव राजस्थान और 50 गांव उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हरियाणा की गुरुग्राम तहसील नुहू, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, पलवल, फरीदाबाद व हथीन, और राजस्थान के जिला अलवर की तहसील अलवर, तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ व गोविंदगढ़, और भरतपुर जिले की तहसील पहाड़ी, कामा, डीग व नंगर मेवात क्षेत्र का ही भाग है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा की तहसील कोसी व छाता भी मेवात क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। नाउ कम्स द मेवाती सेक्रीफाइस। अब बात आती है मेवाती बलिदान की, कि किस तरह मेवात वासियों ने जंग आज़ादी में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी और प्रिंसली स्टेट ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी रियासत से अपने मुल्क को आज़ाद कराया था, और जो मेवात वासियों ने एक बहादुरी से परिचय दिया था, उसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर, जहाँ पर 1500 से अधिक जाबाज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अंग्रेजी हुकूमत से बगावत के कारण करीब 162 साल पहले गांव रूपड़ा के 425 मेवाती सैनिकों को अंग्रेजी सेना ने मौत के घाट उतार दिया था, और अलग अलग घटनाओं में विद्रोह के कारण 470 मेवातियों को उनके ही गांवों में फांसी पर लटका दिया था। फ्रीडम फाइटर ऑफ मेवात, मेवात के स्वतंत्रता सेनानी। नुहू, घासेड़ा, रूपड़ा का, सदई, सरलगांव, महूती गांव, नगीना व मांडीखेड़ा और फिरोजपुर, झिरका, इन सभी गांवों से हमें 1383 मेवाती सैनिकों के नाम इतिहास से जानने को मिलते हैं। और गांव रूपड़ा में प्रति वर्ष शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। गुड़गांव गजेटर के अनुसार वर्ष 1800 के शुरुआत से ही मेवातियों ने अंग्रेजी सेना की नाक में दम कर रखा था, और वर्ष 1803 में अंग्रेज मराठों के बीच लसवाड़ी के युद्ध में मेव छापामारों ने इन दोनों ही सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया, लूटपाट की, जिससे इन दोनों सेनाओं की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वर्ष 1806 में नगीना के नोटी गांव के रहने वाले मेवातियों ने एवज खां के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को हार का सामना कराया, और इस हार से अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेज़ों को मजबूरन वापस लौटकर दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली के रेजिडेंट मिस्टर सेक्टर ने अपने अधिकारियों को एक पत्र के जरिए अवगत कराया, और उस पत्र में लिखा कि हमें मेवातियों से समझौता कर लेना चाहिए, वरना मेवाती हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन 1857, 1857 की क्रांति की शुरुआत। 10 मई 1857 को चांद खां नामक मेवाती सैनिक ने अंग्रेज़ों पर गोलियां बरसा दी, और बाद में यह विरोध की आग पूरे देश में फैल गई। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और उन्हें मेवात हरियाणा में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी खटक रहे थे। 8 नवंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने मेवात के सोहना, तावड़ू, घासेड़ा व रायसीना सहित अनेक इलाकों में अपना कहर बरसाया, और इस क्रांति में पलवल के हथीन उपमंडल के लोगों ने गांव रूपड़ा में एकजुट होकर एक मोर्चा तैयार किया, और इस मोर्चे में रूपड़ा के अपने ही मुकाम पर सैकड़ों अमरवीर अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए देश की खातिर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के रिकॉर्ड के अनुसार इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया की तरफ से मेवात के हर गांव में आज़ादी के संघर्ष को दबाने के लिए फ़ौज की ड्यूटी लगाई गई थी। 19 नवंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी ड्यूमंड अपनी 12,000 की सेना को लेकर बल्लमगढ़ के रास्ते पलवल होते हुए हथीन के नज़दीकी गांव रूपड़ा का पहुंचते हैं, और इस दिन उन्हें पता चलता है कि गांव रूपड़ा में सैकड़ों मेवाती एकत्रित होकर विद्रोह करने वाले हैं और ब्रिटिश सेना के खजाने को लूटने वाले हैं। और इस दिन गांव में चढ़ाई पंजाब इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट ग्रांट द्वारा रूपड़ा में की गई थी, जिसमें अनुमानित 3500 लोग एकत्रित हुए थे, जिनमें से 425 मेवाती सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ब्रिटिश सेना ने ड्यूमंड के नेतृत्व में रूपड़ा में नहीं बल्कि रूपड़ा के आसपास के गांव मीठा का, पचान का, कोट, अंधरौली, गोहपुर, गुरागसर, रनियाला खुर्द व हथीन सहित कई इलाकों में आग लगा दी, जिससे मेवातियों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा।
दोस्तों मेवात का इतिहास काफ़ी बड़ा है और रोचक भी रहा है, जिसे हम चंद मिनटों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेवात के अंदर घटित हुई थी उन्हें बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बात आती है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब महात्मा गांधी मेवात आए थे। कम टू घासेडा विलेज इन मेवात के घासेडा गाँव आए थे महात्मा गांधी। मेवातियों की देशभक्ति, त्याग, बलिदान व देश प्रेम की भावना से प्रभावित होकर 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी मेवात के घासेडा गांव आते हैं और इसी दिन से घासेडा को गांधी ग्राम घासेडा के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मेवाती बेघर हो गए थे और वह पाकिस्तान जाने वाले रास्तों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब महात्मा गांधी मेवात आते हैं और मेवातियों से कहते हैं कि मेव सोसाइटी इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया, कि मेव समाज भारत देश की रीढ़ की हड्डी है और गांधी स्वयं मेवातियों के साथ मरना चाहता है और गांधी स्वयं मेवातियों के साथ जीना चाहता है। गांधी की बातें सुनकर मेवातियों ने गांधी जी को आश्वासन दिया और कहा कि मेवाती मर जाएंगे लेकिन भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मेवाती शेर बहादुर राजा हसन खां मेवाती के बारे में। हेलो गाइस, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Press the bell icon. नेवर मिस एन अपडेट।